फायर फॉर इफेक्ट किया। जरूर उनके भी कैजुअल्टीज हुई हैं। भाई ये पाकिस्तानी फौज है। कभी आप आए पाकिस्तानी फौज के किसी जवान के साथ से इस तरह गुजर के? ये पाकिस्तानी फौज है भाई। कोई 5 किलोमीटर अंदर आकर बच कर तो दिखाए। कोई भूल में ना रहे, हर जगह जवाब देने को तैयार हैं। ऐसा जवाब देंगे जो किसी की सोच में भी नहीं होगा। पाक फौज का दुश्मन को वाज़े पैगाम। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा बेनकाब कर दिया। अगर हेलीकॉप्टर उतरे तो आवाज क्यों नहीं आई? कमांडो ऊपर से नीचे उतरे तो वापस कैसे गए? भारतीय डीजीएमओ ने झूठ बोलकर अपने पेशे से ज्यादती की। भारत ने झूठ पर झूठ बोला, कशीदगी बढ़ाई। हम मोर्चों में बैठे हैं और तैयार हैं। एलओसी पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। जवाबी फायरिंग में भारत का जानी नुकसान हुआ है। भारत क्यों छुपा रहा है, ये उसी से पूछा जाए। डीजीआई एसपीआर की ब्रीफिंग। कहा हम मीडिया को कंट्रोल लाइन तक ले आए। भारत ना मीडिया को यहां आने देता है, ना अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिर ग्रुप को। इसकी कोई तो वजह है। भारत के कंट्रोल लाइन पर मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक का दावा बेबुनियाद होने का एक और सबूत सामने आ गया। कंट्रोल लाइन पर तैनात अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप का कहना है कि ना फायरिंग देखी, ना ऐसी कोई रिपोर्ट मिली। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने भारतीय ढोल का पोल खोल दिया। बहरी सरहदों, क्रीक्स और साहिली इलाकों की कड़ी निगरानी जारी है। पाक बहरिया दुश्मन के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। किसी ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का बुहरा अरब में पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना, इत्मीनान का इजहार। लाहौर में वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब। खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक भी शरीक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के मजालिम से एक और नौजवान शहीद। पाकिस्तान का वाक़े पर इजहार मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में मजालिम की इंतहा कर दी है। मकबूजा वादी में 85 दिन में शहीद होने वालों की तादाद 108 हो गई। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा यासीन मलिक की तबीयत शदीद खराब है मगर ICU में मुंतकिल नहीं किया जा रहा। मरदान दहशतगर्द हमले में मुलविस 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी से मुतालिक रिपोर्ट वजीर आजम को पेश। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होने वाले हमले में 14 शहरी शहीद हुए थे। PTI के इस्तीफों का मामला आया, उनके इस्तीफे कबूल नहीं किए। इस पर शदीद तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा। कौमी असेंबली का मुंतखब स्पीकर हूँ, इमरान खान अगर मुझे स्पीकर नहीं मानते तो इसका मतलब है कि वो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते। सरदार अय्याज सादिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। MQM के कन्वीनर नदीम नुसरत ने बानी मुत्तहिदा से ऐलान लातालुकी करने वालों को वापसी की पेशकश कर दी। कहा इजहार लातालुकी करने वाले माफीनामे जमा करवा के बानी से आ मिलें, ये आखिरी अपील है।
आर्टिकल 6 ने आज तक किसी मुजरिम को कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया। खिलाफ वर्जी करने वाला बआसानी मुल्क से फरार हो जाता है। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कराची में सेमिनार से खिताब। पंजाब में तो होता था, अब सिंध में भी होगा। शादी हॉल और बाजार 10 बजे बंद होंगे। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमतों से पाबंदी उठाने का भी ऐलान। गुटके और मेनपुरी पर आयद पाबंदी पर छठी बार अमल दरामद करवाने का फैसला। अब कोई अवामी मकामात पर सिगरेट भी नहीं पी सकेगा। सिंध काबीना के इजलास में फैसले। इस्लामाबाद, पेशावर और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई। हादसात में एक शख्स जान बहक, 11 जख्मी। मुजफ्फराबाद में स्कूल की इमारत की दीवार गिरने से 12 बच्चे जख्मी। कराची में कोंगो से मुतासिर एक और मरीज दम तोड़ गया। बल्दिया का रिहायशी मोहम्मद यूनिस 1 हफ्ते से जिना अस्पताल में दाखिल था। शहर में कोंगो से हलाकतों की तादाद 9 हो गई। कराची में पुलिस एहलकारों की हलाकत का मुअम्मा। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान ने तफ्तीशी अफसर के पिस्तौल से फायरिंग की। SIO वासे जोखियो गिरफ्तार, तहकीकात में झूठ बोला। गिरफ्तार टारगेट किलर्स को छुड़ाने कोई नहीं आया था, खुद फरार हुए। मफरूर मुल्जिमान अब तक नहीं पकड़े जा सके। सबसे पहले आपको बताएं कि पाक फौज के तर्जुमान ने कहा है कि ये पाकिस्तानी फौज है भाई। कोई 5 किलोमीटर अंदर आकर बचकर तो दिखाए, कोई भूल में ना रहे। हर जगह जवाब देने को तैयार है। ऐसा जवाब देंगे जो किसी की सोच में भी नहीं होगा। पाक फौज ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने सर्जिकल स्ट्राइक का भारतीय दावा बेनकाब कर दिया। आसिम सलीम बाजवा ने हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारने की भारतीय बढ़त को भी झूठ करार दे दिया। कहा कि अगर हेलीकॉप्टर उतरे तो उनकी आवाज क्यों नहीं आई, कमांडो ऊपर से नीचे उतरे तो फिर वापस कैसे गए। DGISPR ने मजीद कहा कि भारतीय DGMO ने झूठ बोलकर अपने पेशे से ज्यादती की। कशीदगी भारत ने बढ़ाई। हम मोर्चों में बैठे हैं और तैयार हैं। हमने फायर फॉर इफेक्ट किया। जरूर उनके भी कैजुअलिटीज हुई हैं। भाई ये पाकिस्तानी फौज है। कभी आप आए पाकिस्तानी फौज के किसी जवान के साथ से इस तरह गुजर के। ये पाकिस्तान आर्मी है। कोई 5 किलोमीटर अंदर आए और बचकर तो दिखाए। पाक फौज ने दुश्मन के चेहरे से झूठ का नकाब नोच कर कंट्रोल लाइन की घाटियों पर फेंक दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले दुश्मन को औकात में रहने की वार्निंग दे दी। फौज पाकिस्तान के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि मुहिम जोई करने वाले दुश्मन को ऐसा जवाब मिलेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। भाई ये पाकिस्तानी फौज है। ये LOC पे बैठे हैं। इधर जितनी यूनिट्स हैं ये अभी वॉर ऑन टेरर लड़के आई हैं। पूरी दुनिया ने इनका लोहा माना है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाबी का रेट किसी का भी नहीं है। इतनी अचीवमेंट्स किसी भी की नहीं है वॉर ऑन टेरर में जितनी पाकिस्तानी फौज की हैं। और कभी आप आए पाकिस्तानी फौज के किसी जवान के साथ से इस तरह गुजर के देखें। सर्जिकल स्ट्राइक से खोखले भारतीय दावों की कलाई खोलते हुए DGISPR ने कहा कि अगर भारतीय हेलीकॉप्टर्स आए तो क्या बेआवाज थे। पैरा ट्रूपर्स को नीचे उतारा और नीचे से कोई गोली भी नहीं चली। भारतीय दावे झूठ हैं, बेबुनियाद हैं। हेलीज के साथ आए, इंसर्शन करके गए। ये LOC पे इतना सिस्टम लगा हुआ है, उनको किसी ने एंगेज ही नहीं किया। वो इतना सेफली आए, इतना नीचे आए कि उन्होंने लोगों को उतारा और इतना ही नीचे फिर वापस भी चले गए। पैरा ट्रूपर्स ऊपर से नीचे आते हैं, तो अगर उन्होंने ऊपर से पैरा ट्रूपर्स नीचे उतार दिए, आज तक किसी ने नीचे से ऊपर पैरा ट्रूपर जाते नहीं देखा, तो वो पैरा ट्रूपर वापस कैसे चले गए? क्या ये सारा कुछ मुमकिन है कि वो आए भी और इतने आराम से वापस भी चले गए? तो बंदों को उन्होंने फूलों के साथ मारा, कोई फायर की आवाज नहीं है, किसी चीज की आवाज ही नहीं आई। पाक फौज की जानिब से पाकिस्तानी मीडिया के नुमाइंदे को कंट्रोल लाइन का दौरा कराया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय दावे को बेनकाब करते हुए DGISPR ने कहा कि सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर भारतीयों को जो जवाब मिला उसमें उनकी हलाकतें भी हुई, लेकिन भारत उसे छुपा रहा है।
हमने रिस्पॉन्ड किया बड़ा इफ़ेक्टिवली और हमने फायर फॉर इफेक्ट किया और हमें यकीन है कि ज़रूर उनके भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन वो क्यों उसको नहीं मान रहे, क्यों शेयर नहीं कर रहे, ये मेरा ख्याल है एक ऐसा सवाल है जो उनसे पूछना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि भारत ने झूठ पर झूठ बोला, कशीदगी बढ़ाई, हम मोर्चों में बैठे हैं और तैयार हैं। हमारे तमाम लोग मोर्चों में मौजूद हैं और तैयार हैं और किसी किस्म का भी जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। अगर उन्होंने कोई भी हरकत की, कोई अगर वायलेंट एक्शन करने की कोशिश की, कोई भी उन्होंने वायलेशन की, ट्रांसग्रेशन की, उसका भरपूर उनको जवाब मिलेगा। पाक फौज ने भारत के झूठ का पोल खोल दिया। दूसरी तरफ सबसे बड़ी जमहूरिया होने के दावों के बावजूद भारतीय हुक्काम ने अब तक अपने मीडिया को मुताल्लिका सरहदी इलाकों का न दौरा कराया, न अपने नुकसानात से आगाह किया, सिर्फ मुबैना कामयाबियों का दावा किया, लेकिन इसका भी कोई सबूत अपने मीडिया को भी नहीं दिखाया। जब ये झूठ नहीं चले तो उन्होंने कहा हमारी स्पेशल सर्विसेज थी, वो अंदर गई, उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और ये एक्शन करके वापस आ गए। भाई ये पाकिस्तानी फौज है, ये एलओसी पे बैठे हैं, इधर जितनी यूनिट्स हैं ये अभी वॉर ऑन टेरर लड़के आई हैं, पूरी दुनिया ने इनका लोहा माना है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना कामयाबी का रेट किसी का भी नहीं है, इतनी अचीवमेंट्स किसी भी की नहीं है वॉर ऑन टेरर में जितनी पाकिस्तानी फौज की हैं। और कभी आप आए पाकिस्तानी फौज के किसी जवान के साथ से इस तरह गुजर के देखें। और पाक बहरिया भी सरहदों के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट आरिफुल्लाह हुसैनी ने दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दे दिया। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट एडमिरल आरिफुल्लाह हुसैनी ने शुमाली बहिरे अरब में पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों का मुआयना किया। इस मौके पर जवानों और अफसरों से खिताब के दौरान उनका कहना था कि पाक बहरिया पेशावराना लिहाज से काबिल और बासलाहियत फोर्स है। जंगी जहाजों पर तैनात अफसर और सेलर्स का हौसला और अज़म काबिल तारीफ है। दुश्मन जान ले, पाक बहरिया हर चैलेंज से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और लाहौर में वाहगा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब हुई, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंजती रही। बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की रवायती और पुरवकार तकरीब, मगर आम दिनों की निस्बत आवाम ज्यादा ही पुरजोश। पाकिस्तानी पंडाल जोशीले शहरियों से खचाखच भरा था, जबकि इंडियन साइड पर लोगों की तादाद बहुत कम थी। परेड में खवातीन रेंजर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी पेशावराना मुहारत का लोहा मनवाया। रेंजर्स के जोरदार कदम जमीन पर पड़ते तो फिजा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगती। परचम उतारने से कबल जवानों का रवायती जारहाना अंदाज। तकरीब के बाद वज़ीर आला KPK ने जवानों से मुसाफा किया। इस मौका पर उनका कहना था, मुल्की दिफा के लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। रायवन जलसे में हमने दुश्मन को ललकारा है। सारा मुल्क इकट्ठा है और जब भी ऐसा कड़ा वक्त आएगा, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा वक्त आया तो मेरा ख्याल एक बच्चा अपने दुश्मन के खिलाफ खड़ा होगा। अभी आपको बताएं, जापानी मैगजीन ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम की मौजूदगी में कंट्रोल लाइन पर सर्जिकल स्ट्राइक नामुमकिन है। जापानी मैगजीन ने लिखा है कि पाकिस्तान की फिजाई सिक्योरिटी बहुत एडवांस है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि भारतीय फौज ऐसे किसी सर्जिकल स्ट्राइक की सलाहियत ही नहीं रखती, क्योंकि इसके पास इस किस्म के ऑपरेशन के लिए जरूरी साजो सामान ही नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय दावे के गुब्बारे से हवा निकाल दी। मुबैना सर्जिकल स्ट्राइक का दावा बेबुनियाद होने का एक और सबूत सामने आ गया।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के तर्जुमान ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिर ग्रुप ने कंट्रोल लाइन पर ना कोई फायरिंग देखी, ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट मिली। बान की मून के तर्जुमान का बयान खुद भारतीय अखबार ने शाया करके भांडा फोड़ दिया। इससे पहले अमरीकी महकमा खारजा ने भी सर्जिकल स्ट्राइक के दावे की तस्दीक से इनकार कर दिया था। भारतीय हठधर्मी पाक भारत कशीदगी के खात्मे में रुकावट है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने एतराफ़ कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मलिहा लोधी ने कहा है कि बान की मून दोनों मुल्कों में सालिसी के ख्वाहिशमंद है, लेकिन भारत ने इनकार किया और उसका इनकार इकरार में नहीं बदल रहा। भारतीय बयानात और इक़दामात आलमी अमन के लिए खतरा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने सेक्रेटरी जनरल बान की मून को भारतीय शरंगेजी से आगाह कर दिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी के खात्मे में भारत रुकावट है। बान की मून ने भी एतराफ़ कर लिया। कहा है LOC के पाकिस्तानी हिस्से पर तो अक़वाम मुत्तहिदा का मिशन फ़ाल है, लेकिन भारतीय हिस्से पर अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द को जाने की कोई इजाज़त नहीं। उन्होंने यही कहा कि मैं तो तैयार हूँ, हमेशा पहले भी था अब भी हूँ, कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक सालसी एक मीडिएटरी रोल प्ले कर सकता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान ने हमेशा इनकार किया है, पाकिस्तान ने हमेशा वेलकम किया है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान और भारत को मसाइल के हल के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि अगर दोनों मुल्क राजी हों तो सालिसी का किरदार अदा किया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाली मोदी सरकार को उड़ी हमले के 13 रोज बाद होश आ गया। उड़ी वाक़या खुद भारत के गले पड़ गया। उड़ी सेक्टर के ब्रिगेड कमांडर शुमा शंकर को हटा दिया गया है। हमले की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। वो कहते हैं ना, फलक का थूका हलक में ही आकर गिरता है। कुछ ऐसा ही आजकल भारत के साथ हो रहा है। बिना तहकीकात और सबूत के उड़ी वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाने वाले भारत की अपनी हवाइयां उड़ी हुई हैं। भारत ने अपने गिरेबान में झांकने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ सरासर झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडा शुरू किया, जो आहिस्ता आहिस्ता उसके अपने गले का फंदा बन गया है। पाकिस्तान के खिलाफ फर्जा सराई करने वाली मोदी सरकार को उड़ी हमले के 13 दिन बाद होश आ ही गया और उड़ी सेक्टर के ब्रिगेड कमांडर को हटाकर कर्नल यशपाल को उड़ी सेक्टर का ब्रिगेड कमांडर लगा दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक उड़ी सेक्टर के ब्रिगेडियर शुमा शंकर को उड़ी वाक़े की इंक्वायरी मुकम्मल होने तक ओहदे से हटा दिया गया है। 18 सितंबर से पाकिस्तान के खिलाफ शोर मचाने वाली भारत सरकार ने आखिरकार 13 दिन बाद वाक़े की बाकायदा तहकीकात का आगाज कर दिया। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि 18 सितंबर को मकबूजा कश्मीर के उड़ी सेक्टर पर हमले में 19 भारतीय फौजी हलाक हुए थे। और भारत एक बार फिर खेल में सियासत को ले आया। भारत की बैडमिंटन एसोसिएशन ने पाकिस्तान से इस माह होने वाली बैनुल-अक़वामी बैडमिंटन सीरीज में खेलने से इनकार कर दिया। बैडमिंटन सीरीज इसी माह के आखिर में इस्लामाबाद में होने वाली थी। पाकिस्तानी मिसाइल सिस्टम की मौजूदगी में कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक नामुमकिन है। पाकिस्तान की फिजाई सिक्योरिटी बहुत एडवांस है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जरूरी हथियारों तक भारतीय फौज की रसाई नहीं। जापानी मैगजीन की रिपोर्ट।